हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? मैं दीपा आप सभी का आपके अपने चैनल दीपा मैथ्स पर आपका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। जैसे कि गाइस आप सभी को पता है, दीपा मैथ्स चैनल पर जो है हम मैथ्स की कंप्लीट बुक कर रहे हैं और उसी के साथ साथ जो है हम ग्रुप डी एग्जाम्स और दिल्ली पुलिस एग्जाम्स की जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आज जो है हम ग्रुप डी एग्जाम्स की जो है प्रीवियस ईयर का सेट लेकर गए। इसमें सभी 25 क्वेश्चन जो है हम फुल डिटेल के साथ और शॉर्ट मेथड में जो है करेंगे। तो आइए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। ए, बी व सी साथ मिलकर एक कार्य को 30 मिनट में कर लेते हैं। ए व बी मिलकर इस कार्य को 50 मिनट में कर लेते हैं। सी अकेला इस कार्य को कितने मिनट में करेगा? देखिए ए बी सी तीन सदस्य दिए हुए हैं, तीनों जो है मिलकर काम करते हैं, तो तीनों मिलकर 30 मिनट में काम कर लेते हैं। ए, बी और सी तीनों मिलकर के काम कर लेते हैं 30 मिनट में। आगे बोला है इन्होंने कि ए और बी मिलकर जो है इस काम को 50 मिनट में कर लेते हैं। ए और बी दोनों मिलकर काम कर लेते हैं 50 मिनट में। तो जब भी इस तरह का हमें क्वेश्चन मिलता है, तो जो भी हमारे मिनट दिया होता है या घंटे दिए होते हैं या दिन दिए होते हैं, इनको जो है हम एलसीएम निकालते हैं। तो 50 और 30 का एलसीएम कितना रहेगा? 50 और 30 का एलसीएम होगा 150। देखिए एलसीएम निकालने की ट्रिक क्या है। सबसे पहले ट्रिक देखते हैं कि एलसीएम निकालने की ट्रिक क्या होती है। जो भी इनमें नंबर बड़ा होगा, जो भी जिन संख्याओं का हमें एलसीएम निकालना होता है, उसमें जो भी बड़ा नंबर होगा उसी का जो मल्टीपल होता है वो एलसीएम होगा। अब मल्टीपल वो होना चाहिए, शर्त ये है कि वो सभी नंबर से जो है डिवाइड होना चाहिए। जैसे कि 50 इन दोनों संख्याओं में बड़ा नंबर है, 50 का जो मल्टीपल होगा वही इनका एलसीएम होगा। तो लेकिन शर्त क्या है कि वो जो बाकी बचे हुए नंबर है उनसे वो नंबर जो है डिवाइड होना चाहिए। जो हमारा उसका मल्टीपल है वो सभी नंबर से जो है डिवाइड होना चाहिए इसमें। तो देखिए 50 का जो मल्टीपल है 150 है, देखिए 30 जो है 150 से पूरा पूरा कट रहा है, तो इसका मतलब 150 क्या है, इसका जो है हमारे पास एलसीएम है। अब हम इसमें कटिंग करेंगे। 30 के टेबल से 150 कटेगा 5 पर और 50 के टेबल से 150 कट जाएगा 3 पर। जो भी हमारा एलसीएम होता है वो हमारा टोटल वर्क होता है। और जो हमारी ये अब आई है, ये हमारी आई है कैपेसिटी। इसका मतलब ये है कि ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं और ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम कर लेते हैं। जब तीनों मिलकर एक दिन में 5 काम कर रहे हैं और ए और बी मिलकर 3 काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब सी जो है एक दिन में 2 काम कर रहा होगा। सी एक दिन में कितने काम कर रहा होगा? 2 काम, क्योंकि ए बी सी ने तीनों ने मिलकर 5 काम किया है और ए और बी ने दोनों ने मिलकर 3 काम किया है। तो इसका मतलब सी ने कितना काम किया होगा? उस दिन 2 काम किया होगा। तो सी की जो कैपेसिटी निकल करके आई है वो कितनी आई है? 2। इन्होंने पूछा है कि सी अकेला इस कार्य को कितने मिनट में करेगा। देखिए सी अकेला कार्य कितना है? टोटल 150 कार्य है और ये कार्य जो है हमें सी से करवाना है अकेले से। सी की एक दिन की कैपेसिटी कितनी आई है? 2। तो ये पूरा काम जो है 75 डेज में जो है वो सॉरी मिनट में जो है कर लेगा। तो 75 मिनट में सी अकेला इस काम को कर लेगा। तो 75 मिनट जो है इसका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक संख्या 31 से उतनी ही अधिक है जितनी वह 75 से कम है, तो वह संख्या क्या है? देखिए कोई संख्या है वो 31 से अधिक है और वही जो संख्या है वो 75 से उतनी ही कम है, तो वह संख्या हमारी क्या है? ये हमसे पूछी गई है। देखिए कोई संख्या हमने x मान ली, x से वो 31 अधिक है। कोई संख्या है वो x से जो है 31 अधिक है और वही संख्या जो है 75 से इतनी ही कम है, तो ये दोनों संख्या कैसी रहेगी? बराबर। हमसे संख्या पूछी है, ये x इधर माइनस में है, ये x इधर की तरफ प्लस में आएगा, x और x मिलकर के 2x हो जाएगा। ये 31 प्लस में है, इधर जो है माइनस में जाएगा, 5 में से 1 गया 4, 7 में से 3 गए 4। तो x की वैल्यू यहां से हमारे पास कितनी आ जाएगी? 22। x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितनी मिल चुकी है? 22। अब इन्होंने हमसे पूछा है कि वह संख्या बतानी है। तो संख्या हमारी या तो ये वाली संख्या है x प्लस 31 या फिर ये वाली संख्या है। दोनों संख्या कैसी है? इक्वल है। तो x का मान जब हमें 22 मिल चुका है तो हमें जो है ये वाली संख्या निकाल देनी है। 75 में से जो है 22 घटा देंगे, 53 जो है हमारी वो संख्या बिल्कुल सीधा सीधा जो है आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यदि तीन संख्याएं 6 से 8a व 10a है
तो इन तीनों संख्याओं का जो है में से क्या रहेगा, में से होता है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ऐसा फैक्टर देखना है जो इन तीनों नंबरों से जो है तीनों नंबरों को पूरा पूरा डिवाइड कर दे। तो देखिए 6 है, 8 है, 10 है, इनका अलग अलग जो है HCF निकालेंगे। तो 6, 8, 10 का ऐसा कौन सा नंबर है जो इन तीनों नंबरों को पूरी पूरी तरह डिवाइड कर देगा, तो वह नंबर हमारा 2 है, वह नंबर हमारा 2 होगा। और इनमें सब में क्या कॉमन है, ए, तो 2A जो है इसका सीधा सीधा हमारा आंसर हो जाएगा HCF। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 0.3 प्लस 0.33 प्लस 0.333 प्लस 3.3333, इनको जो है हमें ऐड करना है। तो सीधा सबसे पहले सबसे सिंपल क्या है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट रखेंगे। यहाँ कितना है 0.3, आगे है 0.33, 0 पॉइंट के नीचे पॉइंट रखेंगे 0.333, 3.3333, सबको अब ऐड कर देंगे। तो 3, 3 और 3 6, 9, 12 कैरी जाएगा 1 और 4, तो 4.2963 इसका वेरी वेरी सिंपल जो है सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 20 प्लस 8 गुना 0.5 अपॉन में है 20 माइनस एक्स इक्वल टू 12, तब जो है हमसे x की वैल्यू पूछी गई है। देखिए 8 की गुना 0.5 में करूंगी तो कितना आएगा 4। देखिए यहाँ पे करके दिखाती हूँ, 8, 0.5 पॉइंट हटाऊंगे नीचे कितना हो जाएगा 10, ये कटिंग होगी 2 पे, 2 से कटिंग हुई 4 पे, तो ये वाला जो हिस्सा होएगा ये कितना आया सोल्व करके 4, 20 में 4 जोड़ूंगी 24, तो ये बन जाएगा 24 अपॉन में 20 माइनस एक्स इक्वल टू 12। ये इधर जो है नीचे 1 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी तो 24 से कम 24 और 20 माइनस एक्स गुना 12, ये 12 इधर गुना में वो डिवाइड में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा 2 पे, तो 2 इक्वल टू हुआ 20 माइनस एक्स, ये माइनस के एक्स इधर प्लस के एक्स हुआ, ये माइनस प्लस के 2 है इधर माइनस में जाएगा 20 माइनस 2, तो कितना हो जाएगा 18, इसका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 13 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 89 है, तब हमसे जो है एक्स वाई की वैल्यू पूछी गई है। तो देखिए इसमें वैल्यू पुट करके देखते हैं, 8 और 5 13, 8 और 5 हुआ 13, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 64 में 25 ऐड करूंगी तो कितना हो जाएगा 89, तो 89 जो है हमें यहाँ पे मिल रहा है, मतलब कंडीशन जो है हमारी दोनों नंबर जो है सेटिस्फाई है। हमसे क्या पूछा है, एक्स वाई पूछा है, 8 इंटू 5, 8 5 जब 40, तो 40 इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सीधा सीधा जो है आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये है हमारे बोर्ड मास का, बोर्ड मास होता है हमारा BODMAS, बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से ऐड और एस से सब्ट्रैक्ट। तो इसी सीक्वेंस में जो है हमें ये क्वेश्चन सोल्व करना है। सबसे पहले करना है ब्रैकेट सोल्व। ब्रैकेट भी होते हैं हमारे 3 टाइप के, सबसे छोटा ब्रैकेट होता है हमारा ये वाला, फिर ये वाला ब्रैकेट होता है और फिर होता है सबसे बड़ा ब्रैकेट ये वाला। तो सबसे पहले सबसे छोटा ब्रैकेट सोल्व करेंगे। सबसे छोटा ब्रैकेट है हमारे पास यहाँ, 5 में से 3 गए 2, यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास 2, फिर 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे इस वाले को सोल्व करके कितना आ जाएगा हमारे पास 4, ये वाला आ चुका है हमारे पास 4। अब देखिए यहाँ पे 5 और 2 7, 7 में से 4 घटाऊंगी 3, तो ये वाला ब्रैकेट सोल्व होकर के आ गया हमारे पास 3, ये 3 आगे मल्टीप्लाई में 3 3 जा 9, तो यहाँ पे जो है पूरा का पूरा ये वाला सोल्व होकर के आ गया है 9। अब 2 प्लस 9 माइनस 10, 2 में 9 जोड़ूंगी 11, 11 में से 10 घटाऊंगी 1, 11 में से 10 घटाऊंगी 1, तो ये वाला ब्रैकेट सोल्व होकर के आ चुका है 1। 25, 5 की मल्टीप्लाई 1 में करूंगी 5 डिवाइड बाय 4, 25 अब जो है डिवाइड होगा 25 माइनस 5/4, 5/4 का मतलब होता है 1.25,
ये घटाऊंगी तो मेरे पास होगा 23.75। तो 23.75 मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अंडर रूट में है 90 25 इंटू अंडर रूट में है 72 25। जब भी हमारे पास 25 मतलब कि लास्ट में 25 हो तो इसमें एक ही कंडीशन होती है, हमें यहाँ पे देखना है कि ये किसका मल्टीपल है, आगे वाले जो नंबर है वो कैसे मल्टीपल है। मल्टीपल हमारे इस टाइप के होने चाहिए कि दो सीक्वेंस नंबर आए, जैसे कि ये होगा 9 इंटू 10, ये वाला होगा 8 इंटू 9, दोनों सीक्वेंस के नंबर है। तो जो भी हमारा नंबर है 9 और लास्ट वाला नंबर लिखेंगे 5, जो भी हमारा नंबर है 8 और लास्ट वाला नंबर लिखेंगे इसका 5। 95 की जो है हम 85 में जो है मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करके हमारा आ जाएगा 8075। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सीधा सीधा जो है हमारा आंसर रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4.8 एवं 7.2 का तृतीय अनुपाती होगा। तृतीय अनुपाती मतलब थर्ड प्रोपोर्शन जो होता है इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर अपॉन में ए। बी होगा हमारा ये वाला नंबर और ए होगा हमारा स्टार्टिंग वाला नंबर। तो बी स्क्वायर मतलब कि 7.2 को दो बार लिखेंगे अपॉन में 4.8। सबसे पहले पॉइंट हटाएंगे, एक संख्या के बाद पॉइंट है, एक संख्या के बाद पॉइंट है, कटा हो जाएगा। एक संख्या के बाद पॉइंट है तो नीचे एक जीरो लग जाएगी। 24 दूनी 48, 24 तिया 72, दो से ये कटिंग हो जाएगी 36 पे, 36 तिया 108 और अपोन में कितना बचा है 10। एक संख्या के बाद पॉइंट लग जाएगा क्योंकि नीचे एक जीरो है, इसका मतलब 10.8 जो है इसका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक वस्तु का अंकित मूल्य 900 है पर फुटकर विक्रेता को इस पर 40% का बट्टा प्राप्त करता है, वह वस्तु को 900 रुपए में बेचता है, फुटकर विक्रेता लाभ का प्रतिशत बताइए। देखिए इसका अंकित मूल्य मतलब कि एमपी जो रेट है, मार्केट प्राइस जो रेट है वो कितना है 900 रुपए। अब इस 900 रुपए पे जो है इसने 40% का बट्टा दिया है, 40% का डिस्काउंट दिया है, मतलब कि 60% पे जो है ये सेल करी है। 60% का सेल का मतलब है 9 540 रुपए में जो है इसने ये सेल कर दी, बेच दी है ये। ठीक है, इन्होंने कहा कि इस वस्तु को 900 में बेचता है, हमारे अकॉर्डिंग 540 में बेची है और इन्होंने बताया है कि ये 900 रुपए में बेचता है। तो इसको कितने रुपए का लाभ हुआ, देखिए 540 में से 900 रुपए में जो है ये बटा था तो 360 रुपए का जो है इनको लाभ हुआ है। 360 की जो है हम वैल्यू निकाल लेंगे, 900 बट्टे 540 इंटू 360, कटिंग करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कटी, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, ये कटिंग हुई 300 पे, 300 दूनी 600, 300 दूनी 600, इसमें जो है हमारा ये निकल गया 600, सॉरी सॉरी सॉरी, फुटकर को लाभ निकालना है, 360 रुपए का लाभ हुआ है। लाभ कितने का हुआ है 360 रुपए का, क्योंकि उसने 900 रुपए का उसका अंकित मूल्य था तो 360 रुपए का जो है लाभ हुआ है। लाभ किस पे हुआ है 540 पे, क्योंकि 540 को इसने बेची है और 100 से जो है प्रतिशत निकालने के लिए गुना कर देंगे। अब करेंगे कटिंग, एक जीरो से कटी, एक जीरो, 18 दूनी 36 और 18 तिया 54, ये हुआ 200/3, 200/3 का मतलब है 66 सही 2/3। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सीधा सीधा जो है आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 5 वर्ष पूर्व राजू की आयु रवि की आयु की 1/3 थी और अब राजू की आयु 15 वर्ष है, रवि की वर्तमान आयु बताइए। देखिए दो बंदे हैं राजू और रवि, इन्होंने बोला है कि राजू की आयु जो है रवि की आयु की 1/3 थी, तो ये होगी हमारी 1/3। ठीक, तिहाई का हिस्सा ले लिया एक। अब राजू की आयु कितनी है 15, हमारे अकॉर्डिंग है 1 और इन्होंने बोला है 15। रवि की वर्तमान आयु हमसे पूछी है, रवि की वर्तमान आयु कितनी है 3, 3 की जो है वैल्यू निकाल देंगे, 15 गुना 3, 15 3 कितना होता है 45। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल
सीधा सीधा जो है आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यदि बी ए से 20% कम अंक प्राप्त करता है तो ए बी से कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त करेगा। देखने में ऐसा लग रहा है कि अगर वो 20% कम अंक लाता है तो इसका मतलब ए बी से जो है 20% ज्यादा ही अंक लाता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए क्या बोला है इन्होंने, ए और बी दो बंदे हैं, बी ए से 20% कम अंक प्राप्त करता है। बी जो है ए से, अगर ए 100 ला रहा है तो बी कितना ला रहा होगा 80, जब तो 20% कम आएंगे। इन्होंने बोला है कि ए बी से कितने अधिक लेता है, ए बी से कितना अधिक लेता है, तो ए कितना अधिक ले रहा है बी से, 20 अधिक ले रहा है, ले किससे रहा है 80 से, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना, ये कटिंग हुई 4 पे, 4 से कटिंग हुई 25, 25%, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सीधा सीधा जो है आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक व्यक्ति 1400 में एक साइकिल खरीदकर इसे 15% हानि पर बेचता है, साइकिल का विक्रय मूल्य बताइए। 1400 रुपए में साइकिल खरीदी है, खरीदने वाला मूल्य होता है कॉस्ट प्राइस, मतलब कि सीपी, क्रय मूल्य कितना है 1400, इस पर 15% की हानि पर बेच रहा है। 15% की हानि का मतलब हुआ 85% में जो है इस साइकिल को बेच रहा है, तो 1400 का 85% जो है हम निकाल लेंगे, जो इसका सेलिंग प्राइस रहेगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 14 की मल्टीप्लाई 85 में करेंगे कि वो सॉरी 14 की गुना 85 में करेंगे तो 1190 जो है इसका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। तो अभी जो है हमने इसके क्वेश्चंस आधे कर चुके हैं और बाकी जो है हम अभी करेंगे। आप इन क्वेश्चंस का जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम आगे के क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। ए और बी एक कार्य 72 दिनों में, बी व सी 120 दिनों में तथा सी और ए 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तब ए बी व सी तीनों मिलकर एक साथ इस कार्य को कितने दिन 3 दिन में कितना कर लेंगे, इस कार्य का 3 दिन में कितना कर लेंगे, ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए इस क्वेश्चन को बिल्कुल सिंपल वे में कैसे करना है हमें। ए और बी कितने में कर रहा है 72 दिन में, बी और सी कर रहा है 120 दिन में, और सी और ए कर रहे हैं 90 दिन में। ठीक है, तीनों को जब हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा हमारे पास 360, और जो भी हमारा एलसीएम होता है वही हमारा टोटल वर्क होता है। ठीक है, सबकी अलग अलग कैपेसिटी निकालेंगे। कैपेसिटी कैसे निकालते हैं, इन संख्याओं को इससे डिवाइड करेंगे। 72 के टेबल में 360 कितने पाएगा 5 पे, 120 के टेबल में 360 आएगा 4 पे, सॉरी 3 पे, और 90 के टेबल में जो आएगा ये 4 पे। सबकी जो है हमने अलग अलग कैपेसिटी निकाल ली। इसका मतलब ये है ए और बी जो है मिलकर एक दिन में 5 काम करेंगे, बी और सी मिलकर एक दिन में 3 काम करेंगे, सी और ए मिलकर एक दिन में 4 काम करेंगे। अब देखिए अगर मैं इनकी पूरे कैपेसिटी निकालती हूँ तो ए 2 बार हो चुका है, बी भी 2 बार हो चुका है, सी भी 2 बार हो चुका है, तो मतलब कि 2A प्लस 2B प्लस 2C दोनों गुना काम कर रहे हैं, 5 और 3 8 और 4 12। अगर मैं ऐसे a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालूंगी, तीनों की सिंगल जो है वैल्यू निकालूंगी, तो 2 सभी में जो है कॉमन होगा और 2 वो जो है डिवाइड में जाएगा। तो 2 को जब मैं 12 से डिवाइड करूंगी तो कितना आ जाएगा 6। तो ए बी सी की जो है हमारी सिंगल कैपेसिटी कितनी निकल कर आई है 6। एक दिन में मतलब कि तीनों के तीनों मिलकर 6 काम कर लेंगे, और काम 3 दिन में वे कितना कर लेंगे। जब एक दिन में 6 काम कर रहे हैं, 3 दिन में जो है ये 3 गुना 6 18 काम कर लेंगे। टोटल काम कितना था 360, 18 काम इन्होंने कर लिया 360 में से, तो ये कितना हिस्सा इनका पूरा हो चुका है। कटिंग करेंगे 18 कम 18, 18 दूनी 36, मतलब कि 1/20वां हिस्सा ये कंप्लीट कर चुके हैं, तो 1/20 जो है इसका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 5% वार्षिक 365 दिन का जो है साधारण ब्याज की दर पर उधार दी गई राशि 2 रुपए का दैनिक ब्याज अर्जित करती है, तो धनराशि बताइए। देखिए सभी को पता है जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। ठीक है, SI हमसे कितना बताया 2 रुपए का ब्याज, P की वैल्यू हमें निकालनी है, R हमें बताइए 5%, T टाइम बताया है 365 दिन के लिए बात कर रहा है वो, तो 1
और 365 से जो है हम डिवाइड करेंगे और नीचे जो है 100 आएगा। कटिंग करेंगे 5 के टेबल से, ये कटिंग होगी 5 7 35, 5 3 15। 73 की जो है मल्टीप्लाई 2 में करूंगी तो होगा 146 और ये डबल जीरो भी इधर जाएगी तो पी की वैल्यू हमें मिलेगी 14600। मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सीधा सीधा जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक धनराशि पर 4% की वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 80 रुपए है। इस धनराशि का इसी दर पर जो है चक्रवृद्धि ब्याज क्या रहेगा। देखिए हमसे क्या कहा है, 2 वर्ष का साधारण ब्याज। अभी जैसे कि फॉर्मूला ये था हमारे पास 80 इक्वल टू पी कितना है, पी हमें निकालना है, आर है 4 और टी है 2 अपॉन में 100। कटिंग करूंगी, ये कटिंग होगी 20 पे, ये कटिंग हुई 2 पे, ये हो गया 1000। तो पी की वैल्यू हमें कितनी मिल चुकी है, 1000 रुपए। ठीक है, इसी धनराशि पर इसी अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज अब हमें निकालना है, मतलब कि 104/100, 104/100 2 साल के लिए है ना। कटिंग करेंगे, ये कटिंग होगी 26/25, 26/25, 26 का स्क्वायर होता है 676, 25 का स्क्वायर होता है 625। हमारे अकॉर्डिंग पी कितना होता है, नीचे वाला, और ये होता है अमाउंट, ये है पी, ये है अमाउंट। तो हमसे क्या पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। ये अमाउंट में से अगर मैं पी घटाऊंगी तो इंटरेस्ट निकल जाएगा, 6 में से 5 गए 1, 7 में से 2 गए 5। इंटरेस्ट कितना मिला है इसमें, 51 रुपए। अभी 625 पी है, हमारे अकॉर्डिंग पी ये है, इनके अकॉर्डिंग पी ये है, तो 625 बराबर हो जाएगा 1000 के। 51 की जो है हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो 1000 अपॉन में 625 गुना 51। कटिंग करेंगे 5 के टेबल से, 5 के टेबल से कटेगा 25 पे ये, और 5 के टेबल से ये कटेगा 40 पे। अभी भी 5 के टेबल से ये 5 पे कटिंग हो जाएगी, ये 8 पे कटिंग हो जाएगी। 8 की गुना इसमें करेंगे, 8 पंजे 40 और अपॉन में कितना है 5। डिवाइड करेंगे, 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5, कितना बचेगा 3, जीरो लगाऊंगी, 5 छिक्का 30, तो 81.60 हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल इसका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, tan थीटा इक्वल टू है 8/15, तब कोसेक थीटा की जो है हमसे वैल्यू फाइंड करवाई है। देखिए tan थीटा एक होता है लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, ये हिंदी मीडियम वाले जो है वो सभी जानते हैं। यहाँ होता है साइन, कोस, टेन, ये कोसेक, सेक और कोट। हमसे किसकी वैल्यू दी है, टेन की। टेन बराबर होता है एल अपॉन में ए। एल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार और के का मतलब कर्ण। तो ये है एल अपॉन में ए। जब एल 8 है, ए हमारा 15 है, तो के की वैल्यू जो है हमारी पाइथागोरस प्रमेय से कितनी निकल करके आएगी, 17। ये हमें पता होना चाहिए। ट्रिपलेट्स होती है 5 8 17, सॉरी 15 8 17, तो के की वैल्यू कितनी होगी 17। हमसे क्या पूछा है, कोसेक थीटा पूछा है। कोसेक थीटा की वैल्यू होगी के अपॉन एल। के की वैल्यू है 17, एल की वैल्यू है 8, तो 17/8 जो है इसकी हमें वैल्यू मिल जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका सीधा सीधा आंसर होगा। इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगी कि ट्रिपलेट्स फॉर्म आपको लर्न होनी चाहिए, जिससे आप जो है अपना टाइम बचा सकते हैं और डायरेक्ट जो है आंसर टिक कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ट्रायंगल एबीसी में एंगल बी व एंगल सी के बाह्य समद्विभाजक ओ पर प्रतिच्छेद करता है। एंगल ए जो है 100 है, तब एंगल बी ओ सी की वैल्यू क्या रहेगी। देखिए एक ट्रायंगल है एबीसी, एंगल बी और एंगल सी बाह्य समद्विभाजक ओ पर प्रतिच्छेद कर रहा है। एंगल ए 100 है, तो एंगल बी ओ सी का मान कितना हो जाएगा। तो देखिए जब भी हमारे पास बाह्य समद्विभाजक बोले, दो होता है, एक होता है अंतर समद्विभाजक, एक होता है बाह्य समद्विभाजक। जब भी हमसे बाह्य समद्विभाजक में पूछेगा तो हमें क्या करना है, बाह्य वाले में 90 जो भी हमें वैल्यू दी है उसका आधा करके घटा देंगे,
तो 90 माइनस 50 कितना आ जाएगा 40। तो 40 डिग्री इसका जो है आंसर होगा। एक होता है अंत्य समद्विभाजक, अंत्य समद्विभाजक में क्या होता है 90 प्लस करेंगे जो भी हमें वैल्यू देगा उसका आधा, मतलब अंत्य वाले में प्लस करना होता है और बाह्य वाले में जो है घटा देना होता है। तो ये बिल्कुल सिंपल तरीके से जो है हम इनका आंसर ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी टेलीफोन के खंभे को 6 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए। देखिए हमसे जो है चाल पूछिए, चाल जो होती है स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस कितनी है, जो अब देखिए रेलगाड़ी है हमारी, एक रेलगाड़ी टेलीफोन के जो खंबे को पार कर रही है, जैसे कि टेलीफोन का खंबा है और ये जो है हमारी रेलगाड़ी है, तो ये इसको जब पार करेगी तो देखो यहां से इसने देखो पार करना यहां से स्टार्ट किया, इस तरह पार करेगी ये। तो जब तक ये अपनी लंबाई खुद की पूरी कवर नहीं कर लेगी, जब तक इस टेलीफोन के खंबे को ये पार नहीं करेगी, मतलब कि कितनी दूरी कवर करेगी वो अपनी खुद की लंबाई को जो है जब वो कवर करेगी तभी इस खंबे को जो है वो पार करेगी। तो खंबे को इसकी डिस्टेंस कितनी होगी 120। ठीक है, टाइम कितना लग रहा है 6 सेकंड। हमसे क्या पूछा, रेलगाड़ी की चाल पूछे, चाल हमारे पास आ चुकी है लेकिन ये मीटर में है और ये सेकंड में है, मीटर प्रति सेकंड में जो है निकल करके आई है। हमें जो है किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है, किलोमीटर प्रति घंटा में बताने के लिए 5/18 से जो है गुना करेंगे। 6 के टेबल से यह कट जाएगा हमारा 20 पर, कटिंग हो जाएगी अभी, ये कटेगा 10 पर, ये कटेगा 9 पर। इसमें बताना किलोमीटर प्रति घंटा बताना, सॉरी 18/5 से गुना होगी 120। टाइम कितना था 6, 18/5। अब कीजिए 6 से कटेगा ये 20 पर, 5 से कटेगा 4 पर, 18 चौका 72, मतलब जो डिस्टेंस जो सॉरी स्पीड है वो कितनी आएगी 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4 किलोमीटर प्रति घंटा से चलकर एक आदमी एक दूरी को 2 घंटे 45 मिनट में तय करता है, 8.8 किलोमीटर की दर से दौड़कर इस दूरी को वह कितने मिनट में तय करेगा, हमसे ये पूछा गया है। तो देखिए 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर डिस्टेंस निकाल लेते हैं हम। सबसे पहले डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, टाइम को देखिए थोड़ा घंटे में कैसे चेंज करूंगी, 2 घंटे 45 मिनट है, 2 घंटे 45 मिनट को घंटे में चेंज करूंगी तो ये होगा 45/60। कटिंग करूंगी 15 3 45, 15 चौका 60, 4 दूनी 8, 8 और 2 वो सॉरी 4 दूनी 8 और 3 11, 11/4। तो 11/4 से जो है ये मैंने घंटे में चेंज कर लिया, 4 से 4 कटा तो डिस्टेंस कितनी आ गई 11 किलोमीटर। ठीक है, डिस्टेंस कितनी आ गई इनकी 11 किलोमीटर। हमसे क्या पूछा है कि इस दूरी को, दूरी कितनी है 11 किलोमीटर, 8.8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। टाइम पूछा है ना, तो टाइम बराबर होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है 11 और ये है 8.8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से है, घंटा है तो इसको जो है मैं चेंज करूंगी मिनट में, मिनट में चेंज करने के लिए जो है इसमें मैं डिवाइड कर दूंगी, पॉइंट लगेगा, ये हो गया 110/88। ये अभी हमारे किस में है घंटे में है टाइम, ये कटेगा 11 से 10 पे, ये कटेगा 11 से 8 पे, ये कितना आ गया हमारे पास, अभी और कटिंग हो जाएगी 5 और 4, तो 5/4, 5/4 जो है अभी ये हमारे पास किस में है घंटे में, हमें किस में पूछा है मिनट में, मिनट में चेंज करने के लिए 60 से गुना कर दूंगी, ये कटिंग हो जाएगी 15 पे, 15 पंजे 75, तो 75 मिनट जो है इसमें हमें टाइम लगने वाला है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वर्गमूल में है 55 60 प्लस फिर वर्गमूल में 41 70 प्लस फिर वर्गमूल में 30 25। तो जब भी हमारे पास इस तरह से वर्गमूल में क्वेश्चन आता है तो उन क्वेश्चनों को जो है हम पीछे की तरफ से सोल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले पीछे की तरफ से सोल्व करेंगे, जब भी हमारे पास पीछे 25 हो तो उसका क्या रूल होता है कि 25 को तो अभी देखना नहीं है, जो इसके आगे नंबर लिखा हुआ होता है वो नंबर जो है हमारे गुना में होना चाहिए,
और गुना में भी कैसा होना चाहिए कि लगातार कोई भी दो नंबर की गुना, जैसे कि लगातार कोई भी दो नंबर की गुना कैसे होगी, 5 गुना 6, 5 गुना 6, 5 गुना 6 हो गया 30। तो जो भी हमारा छोटे वाला नंबर है वो नंबर लेंगे 5, और इसमें आगे वाला नंबर, तो ये वाला वर्गमूल किसका निकल जाएगा फिर हमारा 55 का। ये छोटे वाला नंबर लेंगे और लास्ट वाला नंबर लिखेंगे 5, तो ये किसका निकल गया 55 का। अब ये 55 जो है इसमें प्लस होएगा, तो 4170 में 55 ऐड करूंगी, ये हो गया 5, 4225 जो है अंडर रूट में बन करके तैयार हो चुका है। अब फिर से वही शर्त है कि ये पीछे 25 है, तो आगे वाले नंबर जो है मल्टीप्लाई होनी चाहिए, वो भी दो लगातार नंबर वाली। तो फिर से ये हो जाएगा 6 गुना 7, तो इसका जो है आगे वाला नंबर लिखेंगे छोटे वाला 6 और लास्ट में जो है 5, तो 65 का जो है हमारा ये वाली संख्या बाहर निकल जाएगी। अब ये 65 जो है फिर से इस वाली संख्या में ऐड होएगा, ऐड करूंगी 5, ये आया 56 25। फिर से वही शर्त है, अगर पीछे 25 लिखा हुआ है तो इसमें जो है हमें देखना है नंबर ये होगा 7 गुना 8। दो नंबर ऐसे मिल चुके जो लगातार है, छोटे वाला नंबर लिखेंगे 7 और लास्ट में कितना है 5, तो 75 का जो है हमारा इसका ये वर्गमूल है, तो 75 इसका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पाइप एक टंकी को 30 घंटों में भर देता है, एक रिसाव के कारण इस टंकी को भरने में 90 घंटे लगते हैं, टंकी रिसाव से कितने घंटे में खाली हो जाएगी। देखिए कोई पाइप है, उस टंकी को जो भरता है वो 30 घंटे में भरता है, लेकिन बाद में इन्होंने देखा है कि उसमें टंकी में नीचे जो है रिसाव है, छेद है। अब ऊपर से टंकी भी भर रही है पानी से ए वाले से, और नीचे जो है छेद से भी पानी बह रहा है, तो अब इस तरह से टंकी भरने में जब दोनों काम हो रहे हैं तो 90 घंटे लग जाते हैं। तो जो अगर टंकी पूरी की पूरी भरी हुई है तो फिर टंकी जो है कितने घंटे में रिसाव के कारण खाली हो जाएगी, ये हमसे पूछा गया है। देखिए ए जो है 30 घंटे में भर रहा है, जब दोनों टंकी है ऊपर से भी चल रहा है और नीचे से भी। देखिए एक भरने का काम कर रहा है तो पॉजिटिव, एक निकालने का काम कर रहा है तो नेगेटिव, ठीक है। तो ये अब टाइम कितना लग रहा है 90 घंटे। दोनों का एलसीएम लिया कितना होगा 90, ये कटिंग हुई 3 पे, ये कटिंग हुई 1 पे, टोटल कितना है 90। टोटल जो काम है ये वाला है 90 का, और यहाँ पे जो ए 3 घंटे में जो है भरता है, 3 घंटे में भर देता है, और a माइनस बी जो है 1 है, तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी रख दूंगी 3, 3 माइनस बी इक्वल टू 1, और ये b इधर माइनस में है वो प्लस में जाएगा, और ये 1 इधर प्लस में है इधर माइनस में आएगा, तो b की वैल्यू कितनी मिल जाएगी मुझको 2, ठीक है। बी वही टंकी है जो रिसाव के कारण चल रही है, रिसाव वाली टंकी कौन सी है बी है, और इस बी से ही पूछा है हमें कि इस टंकी को खाली करने में कितना टाइम लगेगा। टोटल कितना था 90, बी का वैल्यू निकालनी है तो 90, 2 है, कटिंग होगी 45, इसका सीधा सीधा जो है आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 16% व 25% के दो क्रमिक बट्टे का समतुल्य एक बट्टा क्या रहेगा। देखिए बट्टा जब जो डिस्काउंट है इसमें समतुल्य बट्टा जब हमें निकालना होता है तो सबसे सिंपल तरीका क्या है, दोनों संख्याओं को ऐड करेंगे, फिर दोनों संख्याओं की गुना करके डिवाइड कर देंगे 100 से। दोनों को ऐड करूंगी कितना हो जाएगा 6 5 11 3 और 1 4, कटिंग करेंगे 25 से, ये कटेगा 25 चौका 100, और ये 4 पे -4 हो जाएगा, 44 में से 4 घटा दूंगी, 4 ही होगा ना, ये 6 5 11, 2 और 1 3 और 1 4, 41 में से अब 7 घटाऊंगी, कितना आ जाएगा 37%, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सीधा जो है आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x रेशो y इक्वल टू है 5:2, तब x प्लस वाई रेशो x माइनस वाई हमसे पूछा है। जब भी हमारे तरह इस तरह से जो है दे रहा होता है तो ये x की वैल्यू आगे वाली होती है और y की वैल्यू ये वाली होती है, आगे वाले नंबर की आगे वाली वैल्यू और पीछे वाले नंबर की पीछे वाली वैल्यू। तो x की जगह 5 रखूंगी, y की जगह 2, 5 प्लस 2 5 माइनस 2, 5 और 2 7, 5 में से 2 घटाऊंगी 3, तो 7:3 इसका सीधा सीधा जो है आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वर्गमूल निकालना है 1.44 का, तो वेरी सिंपल है, इसे तो हम देखते ही आंसर बताएंगे।
देखिए करने का तरीका क्या है, वैसे देखते ही आंसर बता सकते हैं 1.2, लेकिन 1.2 आएगा कैसे? देखिए कितना है 144, वर्गमूल निकालना है, नीचे कितना हो जाएगा, दो जीरो के, दो के बाद पॉइंट है तो नीचे दो जीरो लग जाएगी। आप सभी को पता है कि इसका वर्गमूल कितना होता है, 144 का 12 होता है, 100 का 10 होता है, एक नीचे जीरो है तो एक के बाद पॉइंट लग जाएगा, मतलब कि 1.2 इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। तो आज हमने ग्रुप डी के सभी 25 क्वेश्चन जो है बिल्कुल आसान तरीके से शॉर्ट मेथड से जो है करे हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो सभी को शेयर करनी है और चैनल तो सभी को सब्सक्राइब करना ही करना है। और इसी के साथ साथ अगर आप दिल्ली पुलिस एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं तो इसी चैनल पर जो है हम उसके सभी 15 क्वेश्चंस को बिल्कुल शॉर्ट मेथड और फुल डिटेल के साथ जो है करा रहे हैं। आप वहां भी जो है हमारी क्लासेस जो है ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ जो है हम मैथ्स के सभी चैप्टर्स को जो है कंप्लीट कर रहे हैं, वो भी बिल्कुल इजी तरीके से कर रहे हैं। और उसी के साथ साथ जो है हम आपको मल्टीप्लाई करने की ट्रिक, क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत होती है एग्जाम्स में जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो हम पे क्वेश्चन तो आते हैं लेकिन वहां पे जो है हमें मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट छोटी छोटी चीजों में जो है प्रॉब्लम आती है, जिससे जो है हमारा एग्जाम्स में टाइम वेस्ट होता है। तो एग्जाम में अपने टाइम बचाने के लिए हम जो है अलग अलग ट्रिक्स बताते हैं कि मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, कोई भी दो नंबर है उनकी मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, या किसी का भी जो है एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं, किसी का क्यूब रूट कैसे कर सकते हैं, स्क्वायर रूट कैसे कर सकते हैं। क्योंकि छोटी छोटी चीजों से जो है हमारा ज्यादा से टाइम बचता है और जिनसे जो है हम अपना मैथ्स का पेपर जो है कवर कर लेते हैं। क्योंकि अधिकतर जो है मोस्टली बच्चों का जो है मैथ का पेपर जो है प्रॉब्लम्स में रह जाता है, क्योंकि उसमें हमारे क्वेश्चंस में जो है सॉल्यूशन में टाइम लगता है। तो इसमें बिल्कुल शॉर्ट मेथड के साथ सीखेंगे। और सबसे बड़ी बात कि जो भी हमें क्वेश्चन में दिया है क्वेश्चन की लैंग्वेज को करते हुए, क्वेश्चन की लैंग्वेज को जो है समझते हुए हम जो है क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो इसमें हमें जो है कोई भी क्वेश्चन में रेक्टिफिकेशन या किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं रहने का। तो आपको क्लास अच्छी लगी है, सभी को शेयर करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना ही करना है। धन्यवाद।